पाकिस्तान में जिसने वफाक में हुकूमत बनानी हो उसको सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि पंजाब वो जीतता है या नहीं जीतता। पंजाब अगर वो जीत गए तो मरकज़ में हुकूमत बनाना उसके लिए आसान हो जाता है। पंजाब में फ़तह पाने के लिए ही सारे कोशां रहते हैं, लेकिन पंजाब को काबू रखने के लिए बाज़ औक़ात चॉइसेस ऐसी की जाती हैं। किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब ने गुलाम हैदर वाई को वहाँ चीफ मिनिस्टर लगाया था, अपनी असम्बली संभाली नहीं गई, पूरी असम्बली भट्टू साहब के साथ लोटा बन के चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर नीचे अपने छोटे भाई को वहाँ लगा के रखा। मरकज़ में हुकूमत बड़े भाई की, पंजाब में छोटा भाई। एक गलती इमरान खान ने दोहराई गुलाम हैदर वाई जैसी, पंजाब के अंदर बुजदार को लगा के। पुअर परफॉर्मेंस और सेटबैक हुआ, पंजाब नहीं संभाला गया और उसका नुकसान हुआ। अब जो PMLN ने चॉइस ली है वो मरीम नवाज़ है, जो नवाज़ शरीफ का कहना चाहिए सियासी विरासत की मालिक भी वही है। वो फ्यूचर है लीडरशिप PMLN के लिए। अगर वो ख़ानदान की डोमिनेंस बरकरार रहती है इस पार्टी के ऊपर, जो नून लीग का टैग है नवाज़ वाला, वो उसकी वजह से फैमिली की रहेगी डोमिनेशन, तो वो फ्यूचर उसका मरीम नवाज़ है। तो एज़ चीफ मिनिस्टर वो कामयाब होती हैं तो वो पार्टी को जितवाएंगी, अगर वो मुश्किलात का सामना करती हैं तो पार्टी के लिए नुकसान का बायस भी होंगी। सरज़ादा साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं कि एक खातून वज़ीर आला के तौर पर मरीम नवाज़ का राइज़ है, पोलिटिकल राइज़ हुआ है यहाँ पर, अच्छा परफॉर्म करेंगी, मुश्किलात का सामना करेंगी, क्या देखते हैं आप? नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़ा कर दूं कि अगर मरीम बीबी को पंजाब में वज़ारत आला दी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट के हक़ के ऊपर और अवामी मैंडेट के ऊपर एक डाका होगा। चूँकि कौमी असम्बली पर ज़्यादा नज़रें होने की वजह से पंजाब में MPs के हल्के फोकस नहीं हो सके, और जिस लेवल की दादंदी पंजाब में हुई है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, नंबर 1। नंबर 2, मेरे भाई हैं मोहसिन शाह नवाज राजा साहब, तो मैंने आपकी शिकायत नहीं ज़्यादा सुनी। पंजाब के सूबाई हल्कों के सर मैं आपको इंशाल्लाह आज रात तक पूरी डिटेल दे दूं। सर चूंकि फोकस नेशनल असेंबली था इस वजह से वो पंजाब को हाईलाइट नहीं किया जा सका, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको आज सारी डिटेल उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, मेरी मोहसिन शाह नवाज राजा साहब मेरे भाई हैं और बिल्कुल फैसलाबाद के साथ सरगोदा से हैं। मेरे लिए इनका बड़ा एहतराम है, लेकिन उन्होंने फरमाया कि मरीम साहबा असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं करेंगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया था कि हमने तहरीक एतमाद जनरल बाजवा के ईमा पर और उनके कहने पर लेकर आए थे, और उसके बाद से लेके आज के दिन तक मरीम साहबा इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी और उनके बयान भी वाज़ेह हैं। नंबर 3, मेरे ख्याल में मरीम नवाज अगर आती हैं, मरीम बीबी अगर आती हैं, तशरीफ़ लाती हैं पंजाब में, तो इट विल बी अ डिज़ास्टर। उसकी वजह यह है कि उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई मुंतकिमुल मिजाज खातून है, और मैं अदब के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने बीबी का लफ्ज़ साथ उनके ऐड किया है, मेरा ख्याल है ये हमारा राइट भी है, लेकिन वो इंतहाई मुंतकिमुल मिजाज खातून है, और आप देखेंगे कि उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आएगा, और पाकिस्तान के अंदर दोबारा जो पॉलिटिकल एक तलातुम है वो बपा होगा। चूँकि उनको जिन हॉक्स की स्पोर्ट्स पंजाब के अंदर अवेलेबल होगी उसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं और दीगर लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बाज नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो आ भी जाती हैं तो एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि नेशनल असम्बली के अंदर तकरीबन 125 के करीब की अपोजिशन मौजूद होगी, और पंजाब असम्बली के अंदर भी तकरीबन 150, 130-135 के करीब की अपोजिशन मौजूद होगी। तो वहाँ पर फिर आपस में जिस वक्त हमारा पॉलिटिकल रिफ्ट बढ़ेगा तो जाहिर है माहौल गर्म होगा, और आप जब सियासी इंतकाम, क्योंकि मैं मरीम साहबा से कम ये उम्मीद कतई नहीं रखता, और मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि वो बड़े कोई मुनसफाना तरीके से या वो बड़ी हिकमत के साथ चलने की कोशिश करेंगी। हिकमत का और मरियम बीबी का दूर दूर तक का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, एक इंतहाई अग्रेसिव खातून है। सियासत में अगर कोई मेरा ख्याल है सियासत करता है कोई पॉलिटिशियन, तो पंजाब की सियासत में अगर वो साथ परफॉर्म करने में कामयाब हो जाए, ये बिग इफ है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है और अग्रेसिव है, तो इमरान खान उसकी मिसाल है, अग्रेसिव भी था और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बयानिया बहुत अग्रेसिव था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। मरियम के लिए चैलेंज ये होगा कि अग्रेसिव रहने के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा एज चीफ मिनिस्टर। ये एक चैलेंज है जो वो अपनी कारकर्दगी से बता सकती हैं, वक्त से पहले पेशगोई नहीं की जा सकती इसके ऊपर।